आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस क्या क्या होते हैं। कुछ तो आप लोग जानते भी हो, तो वो तो जानते हो, लेकिन एक बार मैं फिर से रिवाइज करूँगा। तो देखो, पहला टाइप है वो है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, ठीक है। तो देखिए, आपको डोमेन पता है, को डोमेन पता है और रेंज पता है। देखिए, ये दो, एक मैंने ये ए सेट रखा और ये बी सेट रखा, ठीक है। मान लीजिए इसमें ए बी सी और यहाँ पे मान लो ए बी सी कैपिटल, ठीक है। अगर ए का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम एक्स की वैल्यू रखेंगे, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, डोमेन। और जो रखने के बाद मिलता है हमें, उसको क्या बोलते हैं, रेंज। अगर हर x का इंडिविजुअल y हो, मतलब x रखने पे सिंगल, मतलब सिंगल सिंगल इमेज हो, a का a दे, कैपिटल A, मतलब हर, इसको बोलेंगे हम लोग प्री इमेज, ठीक है। ये इमेज है, इसका प्री इमेज, तो सबका, इस मान लो a है, इसका प्री इमेज सिंगल हो, डबल ना हो। तो अगर ऐसा केस है तो हम बोलेंगे उसको वन वन फंक्शन। मतलब यहाँ पे वन वन क्यों बोलते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हर एलिमेंट एक से एक ऐसे कनेक्टेड है, एक से दो कहीं पे भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए इस तरह के फंक्शन क्या बोलेंगे, वन वन। को डोमेन क्या बोलते थे, को डोमेन आपको मैंने बताया था। तो को डोमेन इसका एक बड़ा सेट मतलब हो जाता था, वो को डोमेन। कभी कभी हम लोग रेंज को भी को डोमेन बोलते। अगर रेंज जो है वो को डोमेन के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑन्टो फंक्शन, ठीक है। तो वन वन फंक्शन आपका ये हो गया। वन वन का दूसरा नाम क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन को ही हम लोग वन वन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई वन वन के बारे में बात। तो वन वन का डेफिनेशन अगर हो तो क्या हो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक एंड डिफरेंट इमेज इन सेट बी, ठीक है। देखिए, तो यहां पे सही बात है कि नहीं, एक तो डिफरेंट है, ये दूसरी बात है क्या, यूनिक इमेज है, डिफरेंट एंड यूनिक। तो अगर ऐसा है तो आप क्या बोलोगे, वन वन फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया वन वन फंक्शन का डेफिनेशन। सेकंड फंक्शन हम लोग देखते हैं, इसी का दूसरा, मेनी वन फंक्शन। आपको पता है कि वन मेनी तो कोई फंक्शन होता नहीं है, वन मेनी अगर हो जाए तो वो फंक्शन ही नहीं है, ये आप पहले लेक्चर में ही देख चुके हो। मेनी वन फंक्शन किसको बोलते हैं, तो मेनी वन का भाई मतलब यही है, मेनी वन। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए बी रखा, सी रखा और यहाँ पे ए, ठीक। तो यहाँ पे देखो, दो एक्स की वैल्यू है, उस पे एक ही वाई मिल रहा है। जैसे सपोज कोई फंक्शन, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसमें x माइनस वन रखोगे तो भी वन मिलेगा एफ एक्स की वैल्यू, और प्लस वन रखोगे तब भी वन मिलेगा। तो यानी यहाँ माइनस वन और वन दोनों के लिए इमेज क्या है, वन है। तो इस तरह के फंक्शन को क्या बोल देंगे, मेनी वन फंक्शन। अब मान लो c का इमेज क्या है, c है, तो ये किस तरह का फंक्शन हो गया, मेनी वन फंक्शन, ओके। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। अब इसका डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन ये है, इफ एटलीस्ट कम से कम टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, कौन सा सेट, सेट ए, हैव सेम इमेज
इन बी, तब वो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है वो 1 1 नहीं होगा। मतलब इस तरह का केस होगा कि कम से कम अगर दो एलिमेंट का, मान लो बाकी सब 1 1 है और किसी भी दो एलिमेंट का इमेज मान लो सेम आ जाता है, तब वो मेनी वन फंक्शन बोला जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें हैं जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो डिफरेंशिएशन जिनको आता है तो वो आराम से ये समझ सकते हैं। तो जिनको डिफरेंशिएशन आता है वो ये इसको आराम से समझ सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन है, फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, उसको हम कैसे चेक करेंगे कि वो 1 1 है या मेनी वन है? विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। तो क्योंकि कैलकुलस से काफी आसानी से आप ये बता सकते हो, तो इसका मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताता हूँ। 1 1 मतलब क्या? जैसे ग्राफ आप देखो, कोई ग्राफ है, उसको ग्राफ देख के आप 1 1 कैसे बता सकते हो? जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, तो देखो इस x की वैल्यू पे और इस x की वैल्यू पे अगर मैं ऐसे लाइन खींचूं तो इस x, मान लो ये x 5 है और ये x -2 है और ये y मान लो 3 है, तो ये देखो -2 पे भी 3 दे रहा है और +5 पे भी 3 दे रहा है। तो क्या ये 1 1 हुआ? जी नहीं, तो ये 1 1 नहीं हुआ। तो एक तो आपने ग्राफ देख के बता दिया कि ये अगर y पे एक ही वैल्यू दो जगह पे आ रही है, इसका मतलब क्या है? वो 1 1 नहीं है। ठीक है, ओके, ये क्लियर है। अच्छा ये बताओ, ये भी मैंने समझाया था, ये क्या है? ये x है और ये y है। तो देखो यहां पे आप ऐसे लाइन खींचो, ये x मान लो 1 है, यहां पे मान लो y की वैल्यू 2 आ रही है, यहां 5 आ रही है। क्या ये पॉसिबल है एक ही x की वैल्यू पे 2 y आ जाए? नहीं, आपको पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि एक बार फंक्शन में रखने पे एक एफ एक्स, मान लो एक्स स्क्वायर फंक्शन है, एक बार x 1 रखूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, दूसरे बार 1 रखूंगा तो 5 मिलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए ये फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है, तो 1 1 की तो बात ही नहीं हुई, कहानी ही खत्म हो गई, ये 1 मेनी वाली बात हो गई। तो 1 मेनी तो कुछ होता ही नहीं है। ओके, अब हम आते हैं कि 1 1 कैसे देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर हम किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं, सपोज फंक्शन है हमारा x² + 2, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पावर x। ओके, अब अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अब इसका मतलब आप समझ लीजिए क्या है। मतलब कि x की वैल्यू को बढ़ाने पे हमेशा y बढ़े, या फिर x की वैल्यू को बढ़ाने पे y घटे, कहीं पे भी ऐसा ना हो कि वो कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, अगर वो स्ट्रिक्टली, इसीलिए इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि इंक्रीज करे फिर कहीं कांस्टेंट भी रह सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि हमेशा x बढ़ाने पे वो इंक्रीज ही करे। तो अगर ऐसा केस है, या तो वो इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन को बोला जाता है कि वो 1 1 ही होगा। क्यों? ऐसा क्यों? देखिए यहां समझ लीजिए, क्योंकि x हम बढ़ाते जा रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 2x के लिए सेम y नहीं दे सकता, क्योंकि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा। और इसीलिए जब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन हो, इसका अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का क्या मतलब है? जिस फंक्शन का ये फंक्शन है उसका डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव हो, या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो, या फिर निगेटिव हो, या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो, तब वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए, ये फंक्शन आप देखो कैसा फंक्शन है। अगर x निगेटिव होता है, ठीक है, तो x अगर निगेटिव होता है तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। और अगर x पॉजिटिव होता है तो फंक्शन कैसा हो जा रहा है? इंक्रीजिंग हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या कहना पड़ेगा कि ये फंक्शन जो है वो
1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही साइन स्कीम फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ये हर x की वैल्यू के लिए ये मान लो या तो प्लस देता, या तो ये डेरिवेटिव है ना इस फंक्शन का, तो ये प्लस देता तब तो, या माइनस हर x की वैल्यू के लिए देता तब तो ये चल जाता काम। जैसे मान लो यहां केवल मॉड x आ जाता है, इसका डेरिवेटिव निकालने पे 2 मॉड x आता, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। किसी भी x के लिए वो क्या देता, पॉजिटिव डेरिवेटिव देता, तो ये फंक्शन 1 हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक और कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें है कि अगर फंक्शन का पावर इवन हो जाए, जैसे यहां पे आप देखो फंक्शन का पावर इवन है, तो हमेशा क्या होता है, वो मेनी वन फंक्शन ही होता है। एक आप ऐसे देख के भी बता सकते हो। ऑड पावर होता है तो जनरली वो 1 हो जाता है, मतलब यहाँ क्यूब होता तो शायद ये 1 हो जाता, हो भी जाता है। अगर यहाँ एक्स क्यूब होता तो ये 3x² आता है यहाँ डेरिवेटिव इसका, और फिर हम x की कोई भी वैल्यू रखते तो ये हमेशा पॉजिटिव देता, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देता, और यानी कि फंक्शन इज 1 तो हम लोग एक कुछ क्वेश्चन करते हैं कि f(x = x³ है, इसको चेक करना है कि ये 1 है या नहीं है। तो देखिए एक प्रोसेस है, इसमें आप मान लोगे, क्या मान लोगे, कि ये मेनी वन फंक्शन है। तो यानी हमने 2 x की वैल्यू रखी, कौन कौन सी, एक x1 रखा और एक x2 रख दिया। तो f(x1) और f(x2) ये दोनों बराबर हैं। क्यों? ये हमने माना है, लेट फंक्शन कैसा है, मेनी वन है, ये हम लोग मान रहे हैं अभी के लिए। जैसे हम लोग रेशनल इरेशनल प्रूफ करने के लिए करते थे, पहले मानते थे और फिर कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व कर लेते थे, वैसे यहाँ पे भी हम लोग मानेंगे कि ये मेनी वन है। अब ये f(x1) = f(x2) हमने ये अलग माना है, 2 x1 x2 वैल्यू को हमने अलग अलग माना है और बोला है कि वो बराबर है, क्योंकि वो मेनी वन फंक्शन है, यानी कि इस x1 और x2 पे सेम वैल्यू दे रहा है। अब चलो इसको इसमें पुट कर लेते हैं, तो x1³ = x2³। अब क्यूब को अगर हम हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, x1 = x2। तो सो आवर सपोजिशन इज या एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने तो x1 x2 को क्या बोला था कि x1 x2 इक्वल नहीं है, ये मेनी वन है, लेकिन यहाँ पे हमने जब सॉल्व किया तो हमें क्या मिला कि ये इक्वल आ गए। सो हमने जो माना था यानी वो गलत माना था, तो क्या होगा फिर ये 1 फंक्शन हो गया। ये तो पहला एक मेथड हो गया जो आप एनसीईआरटी में देख सकते हो, ऐसे भी किया है। दूसरा तरीका ये है जो मैं अभी बता रहा था, डिफरेंशिएशन वाला, जिसको आता हो वो आराम से कर सकता है। इसका आप डेरिवेटिव ले लो, तो ये आ गया 3x²। ओके, अब 3x² जो है ये क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। कोई भी x की वैल्यू रख दो तो ये हमेशा क्या देने वाला है, पॉजिटिव ही देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा। तो जब पॉजिटिव ही देगा x की वैल्यू पे, तो ये कैसा हो गया फंक्शन, 1 फंक्शन। ये हो गया 1 ओके, ये हर x की वैल्यू पे पॉजिटिव ही देगा डेरिवेटिव्स का। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि f(x = e⁻x) है, तो f' क्या हो जाएगा, e⁻x ही होगा, इसका डेरिवेटिव e⁻x ही होता है। तो यानी ये ग्रेटर देन 0 है हमेशा, क्योंकि ये e की वैल्यू कितनी होती है, 2.71, और उसके पावर x का कुछ भी रख दो, 0 माइनस में रखो, x रखो, प्लस में रखो, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही देगा। यानी ये कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग मतलब 1 फंक्शन। बिल्कुल मजे से आ गया ये तो। अगला क्वेश्चन है कि f(x) = क्या है, log x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x होता है log x का। अब देखो, अब आप कहोगे कि सर x निगेटिव के लिए तो ये निगेटिव दे रहा है, x पॉजिटिव के लिए ये इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, तब तो ये 1 नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे log दिया हुआ है, तो आपको एक और दिमाग में रखना है कि हम यहाँ x का डोमेन पॉजिटिव ही रख सकते हैं।
उसके अलावा कुछ रख ही नहीं सकते। तो जब हम x डोमेन में ही पॉजिटिव रखेंगे तो ये डेरिवेटिव में हम कैसे x निगेटिव रख देंगे, तो यहाँ पे भी हम पॉजिटिव रखेंगे, और इसका मतलब ये हुआ क्या कि ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, और जब पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंक्रीजिंग होगा, और इंक्रीजिंग होगा तो मतलब क्या कि ये फंक्शन इज 1 1। ओके, फोर्थ वन इज fx इक्वल टू e पावर 2x प्लस 2। इसको देखना है, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो e पावर 2x का डेरिवेटिव e पावर 2x ही हो जाएगा, और फिर चेन रूल लगता है। 2 पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो यानी इसका डेरिवेटिव कितना आ गया 2 इंटू ई पावर 2x। अब देखो फिर वही वाली बात होगी पिछले क्वेश्चन की तरह, कुछ भी x की वैल्यू रख दो, क्या ये निगेटिव कभी होगा? जी नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव ही देने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी इंक्रीजिंग है, और यानी ये भी 1 1 है। दूसरे तरह से अगर बोले ने पहला मेथड जो बताया था एजम्पशन वाला, कंट्राडिक्शन वाला, 2x1 प्लस 2 इज इक्वल टू ई पावर 2x2 प्लस 2। हमने इसको अभी क्या माना है, सॉरी पावर में ये नहीं था, ये माना है अभी, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, मेनी वन हमने अभी माना है। अब हम लोग ई पावर को अगर हटाएंगे तो दोनों साइड ln ले लेते हैं, तो ln लेंगे तो ये ई हट जाएगा और बचेगा क्या 2x1 इक्वल टू, या फिर ln लेने की भी जरूरत नहीं है, सेम बेस होता है तो पावर को हम लोग इक्वेट कर लेते हैं, ये आ गया। यहाँ से हमें क्या मिला कि x1 इक्वल टू xt। तो सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो फंक्शन इज नॉट मेनी वन बट 1 1 फंक्शन। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, और इस तरीके से पिछले क्वेश्चन में भी आप कर सकते थे log x1 इक्वल टू log x2, लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2, वहां से भी मेनी वन आ जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको डेरिवेटिव वाले से ही ज्यादा क्लियर हो पाएगा। अब हम लोग 1 1 मेनी वन समझ चुके हैं, कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बता दिया मैंने, डेरिवेटिव से और डायरेक्ट मेथड से। तो ऑनटो फंक्शन अब समझते हैं कि ऑनटो फंक्शन क्या है। ऑनटो फंक्शन को हम लोग बोलते हैं सरजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ऑनटो फंक्शन होता क्या है, तो डेफिनेशन देखते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी, if each element of B is image of some element of A under function f। if each element, पहले तो एक बार बना लेते हैं हम लोग, ये है हमारा A, ये है हमारा B, ये है A B C A B C, ठीक है। चलिए ये क्या बोलते हैं हम उसको समझते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी, किसका, इस एलिमेंट, इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सब जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी इधर एलिमेंट्स हैं, अगर सबका प्री इमेज इधर है, ठीक है, सबका अगर प्री इमेज इधर है तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑनटो फंक्शन। कहने का मतलब ये है कि जिसका रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए, जिसका कोडोमेन बड़ा होता है ना हमेशा, कोडोमेन मतलब पूरा सेट, और रेंज मतलब जैसे सपोज 1 2 3 4 हमने लिखा है, ठीक है, और ये हमारा ए सेट है और ये बी सेट है, और मैंने क्या बनाया यहाँ पे, मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि 2x है, और मैं इधर a में 1 2 3 डाल रहा हूं, ठीक है। तो एक x की वैल्यू के लिए क्या मिला मुझे, 2 मिला, 2 के लिए क्या मिला, 4 मिल गया। अच्छा, तो अब इसी से आप समझ लो, बस इतना ही, 2 ही एलिमेंट यहां रखता हूं मैं, इसी से आप समझो कि यहाँ पे 1 और 3 का कोई इमेज नहीं है, प्री इमेज कोई दिख रहा है क्या, नहीं है, नॉट पॉसिबल इस फंक्शन के हिसाब से। तो ये फंक्शन ऑनटो नहीं हुआ, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 यहाँ पे क्या है, कोडोमेन है इसका बी सेट का, मतलब बी सेट में ये एलिमेंट्स थे, और जो हमें इस फंक्शन के हिसाब से मिला उसको हम क्या बोलेंगे, 2 और 4 को क्या बोलेंगे हम लोग, रेंज। तो अब बात सबको समझ में आ रही होगी कि यानी 1 1 फंक्शन हमेशा क्या होगा, ऑनटो होगा,
क्या जरूरी है? नहीं, 1 1 हमेशा ऑन्टो जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि 1 के लिए ठीक है 2 दे रहा है, 2 के लिए 3 दे रहा है, 3 के लिए 4 दे रहा है, लेकिन ये इसका मतलब ये तो नहीं हो ना कि वो 5 के लिए भी कुछ दे रहा होगा, ये कोई गारंटी तो है नहीं। ये तो बस ये बोल रहा है कि हर एलिमेंट इसके यहां से यहां कनेक्टेड है सिंगली, लेकिन ये 1 1 का मतलब ये नहीं हुआ कि हर एलिमेंट कनेक्टेड है। और ऑन्टो क्या बोल रहा है कि हर एलिमेंट कनेक्टेड है। ओके, यानी कि डोमेन। अब आपको समझ में आ गया हो कि अगर रेंज क्या होता है, रेंज मतलब जो एक्स की वैल्यू रखने पे मिलता है वो रेंज होता है, और कोडोमेन क्या होता है, जो जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू मिले ही हमें, लेकिन वो जैसे हम 2 4 आ रहा है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो सेट ऑफ इवन नंबर्स क्या है, कोडोमेन है, और 2 4 क्या है, रेंज है। तो अगर रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाते हैं, कोडोमेन, तब हम बोलेंगे ऑन्टो फंक्शन, और अगर ऐसा नहीं होता तब क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। ठीक है, तो ऑन्टो का उल्टा इनटू, तो जो ऑन्टो नहीं होगा वो इनटू होगा। तो इनटू मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, बस आप इनटू समझ लो कि जो ऑन्टो नहीं होता है वो इनटू फंक्शन होता है, बस यही है चौथा टाइप ऑफ फंक्शन। फोर्थ वन यही है, इनटू फंक्शन। अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि f जो है सच दैट डिफाइंड है कहां से कहां तक, इसका डोमेन दिया है कि रियल नंबर्स हैं, और इसका रेंज क्या दिया हुआ है, मतलब कोडोमेन दिया हुआ है 1 से इनफाइनाइट। अब हमें ये देखना है कि क्या ये ऑन्टो फंक्शन है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये रियल नंबर मतलब हर x की वैल्यू के लिए क्या यही रेंज देने वाला है। अगर इसके अलावा एक भी एलिमेंट ज्यादा देता है वो, तो वो ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे देखेंगे। तो देखो एक तो सिंपली ऐसे देख सकते हैं कि ऐसे भी देख सकते हैं कि e पावर 2x क्या है, e पावर 2x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। x निगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, कुछ भी रखो, ये हमेशा पॉजिटिव, 0 से बड़ा देगा वैल्यू। अगर उसमें हम 1 प्लस ई पावर 2x जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, 1 से बड़ा मिलेगा। तो यही तो हमारा fx था। इसका मतलब fx का रेंज अगर हम बोलें तो fx का रेंज कहां से कहां तक लाई करेगा, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। और ये जो रेंज है ये इसको बोलते हैं कोडोमेन। ये बी सेट है, ये ए सेट है, ए सेट रियल नंबर था और बी। तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि ये दोनों रेंज, ये था रेंज मतलब जो y की वैल्यू हमें, जो ये फंक्शन वैल्यू देगा वो 1 से इनफाइनाइट में देगा। कोई भी x की वैल्यू रख दो, ये 1 से इनफाइनाइट में ही देने वाला है, और वो कोडोमेन के बराबर हो गया। तो यानी ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू। प्रूफ कर दिया हमने, है कि नहीं। चलिए एक और इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं कि f डिफाइंड है रियल नंबर से लेके 3/4 से इनफाइनाइट, यहां पे क्लोज इंटरवल है। फंक्शन क्या है भाई, तो फंक्शन ये है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये है आपका फंक्शन। ओके, अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये ऑन्टो फंक्शन, मतलब चेक करना है कि ऑन्टो है या नहीं है। तो फिर से हमें क्या दिमाग लगाना है कि इसका जो ये कोडोमेन दिया हुआ है, कोडोमेन जो दिया है, क्या ये रेंज के बराबर है इसके। तो हम लोग जब भी इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं तो हमें दिमाग में, मैंने पहले भी बताया था कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप आराम से कर सकते हो। पहले इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में लगाने जा रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2x। अब यहाँ पे मैं क्या रखूं कि ये हो जाए, तो 1/2 रख सकता हूं, तो ये x आ जाएगा। अब क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस 2ab, तो b स्क्वायर क्या होगा, 1/2 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि मैंने इसको जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा, और यहां से +1 आ जाएगा। तो ये बन गया मेरा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस 1/4, ये हो गया 3/4। अब देखिए, आप कोई भी x की वैल्यू रख दो, ये क्या देगा, या तो 0 देगा और या तो ये 0 से बड़ा देगा। तो ये हमें रेंज दिया, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। यही मिनिमम वैल्यू तो बोल रहा होगा कि रेंज का, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 3/4 ही तो हो सकता है जब ये 0 देगा।
यानी एफ एक्स का मिनिमम, और बाकी केस में ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी 3/4 से बड़ा ही देगा इनफाइनाइट तक। तो यानी हम लोग इसका रेंज अगर बोलें तो क्या हो जाएगा, 3/4 से इनफाइनाइट। देख रहे हो ना। तो जैसे आपको रेंज निकालने आता है, आप सिंपली इस क्वेश्चन में आप रेंज भी निकाल सकते हो, मैंने पहले भी बताया है। इस तरह से भी आप रेंज निकालते थे, या फिर इसको y मान के डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से भी आप करते थे। दोनों तरीके में से आप रेंज निकाल सकते हो फंक्शन का। इसीलिए आपको डोमेन रेंज में मैंने इतने क्वेश्चन कराए, क्योंकि आगे यूजेस बहुत ज्यादा ये आने वाले हैं। देखो यहाँ पे भी आपको रेंज निकालना था, तो आपको जिस तरह से भी रेंज निकालने आता है आप निकाल सकते हो। ठीक है, y लेके एक सॉल्व करो जैसे तुम्हें आसान पड़े। तो ठीक है, यहाँ पे अगर रेंज, बेसिक कॉन्सेप्ट आप बस समझो कि रेंज आपको निकालने आता है। रेंज अगर इसके बराबर हो जाता है तो फंक्शन ऑनटो है, नहीं होता है तो इनटू है। अब देखो एक ये क्वेश्चन है कि f जो है इसका डोमेन दिया है -π/2 से π/2 क्लोजर इंटरवल, और इसका को डोमेन है 3 से 11, और ये फंक्शन है sin² x + 4 sin x + 6। तो आपको बताना है कि ये ऑनटो है या नहीं है। तो यानी फिर हम रेंज पे फोकस करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे हम लोग रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, मैं sin x को या तो आप sin x वैसे दिमाग में रख लो, इसको मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कंप्लीट कर लेता हूँ। तो sin x आप कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ sin x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बचा इसके साथ, 2 बच गया। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में बताया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप ये कर लो। sin x आपका a² है + 2a sin x हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया। अब आपको इसका रेंज एक तरह से फाइंड करना है। तो ये जब मिनिमम होगा तो ये फंक्शन मिनिमम देगा, जब ये मैक्सिमम होगा तो ये फंक्शन मैक्सिमम देगा। तो ये मिनिमम कब होगा, जब sin x -1 हो। sin x -1 कब होगा, -π/2 पे। तो -1 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो 1 + 2 यानी 3। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये मैक्सिमम देगा। तो मैक्सिमम कब होगा, sin x जब मैक्सिमम हो। sin x मैक्सिमम कब होता है, 1 पे। तो 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 2 कितना हो गया, 11। तो आप देख रहे हो ना इसका रेंज कितना आ रहा है, रेंज इज 3 से लेके 11, और यही आपका कोडोमेन भी है। तो यानी फंक्शन इज ऑनटो। अब चलिए, ये ऑनटो इनटू की तो बात चलती ही रहेगी, अभी हम लोग काफी लंबा चलना है इसको। तो अब एक चीज आती है ऐसी बात में, 1 1 को हम लोग क्या बोलते थे, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते थे। ठीक है, 1 को हम लोग बोलते थे इंजेक्टिव, ऑनटू को क्या बोलते थे, सर्जेक्टिव। और 1 भी हो और वो साथ साथ ऑनटू भी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है।